आज विधानसभा भवन लखनऊ के सामने सामाजिक कार्यकर्ता संजीव सिंह राठौर ने जनपद बहराइच, गोंडा श्रावस्ती एवं बलरामपुर के जनप्रतिनिधियों से घायल संजय सेतु घाघरा पुल के शीघ्र निर्माण की सशक्त मांग उठाई। संजीव सिंह राठौर ने कहा कि संजय सेतु देवीपाटन मंडल की जीवन रेखा है, लेकिन लंबे समय से इसकी जर्जर और खतरनाक अवस्था के बावजूद इसके निर्माण की दिशा में अब तक कोई ठोस एवं प्रभावी कदम नहीं उठाया गया है। इस उपेक्षा के चलते लाखों नागरिकों को प्रतिदिन आवागमन, व्यापार, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं सहित अन्य बुनियादी सुविधाओं में भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने जनप्रतिनिधियों से सीधे सवाल किया, आखिर घायल संजय सेतु का निर्माण कब होगा? राठौर ने सरकार से आग्रह किया कि इस अत्यंत गंभीर जनहित के मुद्दे को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए तथा समयबद्ध योजना घोषित करते हुए निर्माण कार्य तत्काल प्रारंभ कराया जाए। इसको लेकर आप इसको कर रहे हैं। देखिए, हम संजय सेतु जो घाघरा पुल है बहराइच और जो लखनऊ को जोड़ता है, उस विषय पर आज हम आपको अवगत करा रहे हैं कि करीब 10 से 15 दिन पहले हमने विधानसभा के सामने खड़े होकर जर्जर संजय सेतु के बारे में देवीपाटन मंडल के जनप्रतिनिधियों से पूछा था कि आखिर भाई 8 वर्ष हो गए, ये पुल क्यों नहीं बन रहा है। रोज़ जनता जो है वो 5-5, 10-10 किलोमीटर जाम में फंसती है। एम्बुलेंस वगैरह जो है वो जाम में फंसती हैं, रास्ते में एम्बुलेंस फंसी रहती हैं। पेशेंट जो हैं उनके साथ कैजुअल्टीज़ होती है, उनको सही इलाज नहीं मिल पाता। इस तरह की बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिससे वो संजय सेतु की वजह से वहाँ का जीवन अस्त व्यस्त है। संजय सेतु जो है वो 8 साल पहले जो है वो डैमेज हुआ था। मीडिया में भी इसकी खबर आई थी। वो करीब 8 साल होने वाले हैं। अभी तक ना ही इसका कोई स्थायी समाधान निकला है और ना ही इस पर कोई बोलने को तैयार है। हर बार बस यही खबरें आती हैं कि बहुत जल्द जो है वो पुल का निर्माण शुरू हो जाएगा, 6 लेन पुल बनेगा, डीपीआर हो गया है, वित्तीय वर्ष में होगा, कैबिनेट में फाइल चली जा चुकी है, सर्वे हो गया है, लेकिन अभी तक कुछ भी धरातल पे नहीं दिख रहा है। आपने प्रदर्शन भी किया था विधानसभा पे, उसके बावजूद भी जो सरकार पर चेतावनी है, कैसे देखते हैं? देखिए, सरकार और जो डिपार्टमेंटल के जनप्रतिनिधि हैं उनसे यही सवाल पूछ रहे हैं कि भाई जनता जो है वो परेशान है। हज़ारों की संख्या में वहाँ से रोज़ सरकारी बसें निकलती हैं, हज़ारों की संख्या में प्राइवेट टैक्सी और बसें निकलती हैं, लाखों की संख्या में लोग उस पुल से आवागमन है। बहराइच, श्रावस्ती, गोंडा, बलरामपुर, ये 4 जनपद हैं जिसकी ये लाइफलाइन है संजय सेतु। और 3 या 4 जनपद जो ऐसे हैं वहाँ से नेपाल की सीमाएं हैं। तो मतलब ये सिर्फ एक जनपद या किसी मंडल को नहीं जोड़ता है, कहीं ना कहीं 2 देशों को जोड़ता है। तो हमारा मानना है कि जल्द से जल्द इस सेतु का निर्माण हो, जिससे जो स्थानीय लोग हैं या जो लोग बहराइच, लखनऊ या बहराइच से किसी अन्य जनपद में लखनऊ होके जाते हैं उनको कोई परेशानी ना हो। और जो चिकित्सा को लेके, एम्बुलेंस को लेके, शिक्षा को, किसी का एग्ज़ाम होता है उसका पेपर छूट जाता है, किसी की फ़्लाइट होती है, जाम की वजह से फ़्लाइट छूट जाती है, किसी को हाई कोर्ट आना है उसका टाइम पे नहीं पहुंच पाता है। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी चीज़ें, और सबसे बड़ी चीज़ है मेडिकल। जैसे एम्बुलेंस, किसी का एक्सीडेंट हुआ, किसी की कैजुअल्टी हुई, वो इमरजेंसी में उसको ट्रामा सेंटर लखनऊ से रेफर किया गया, पता चला रास्ते में जाम लगा है, तो उसको सही टाइम पर उसका इलाज नहीं हो पाता है, जिसके कारण जनता जो है परेशान है, त्राहिमाम कर चुकी है। आदम गोंडवी साहब देवीपाटन मंडल गोंडा के रहने वाले थे और उन्होंने जनहित मुद्दों को बहुत मुखर होके अपने विचारों में, अपनी किताबों में, अपने मंचों से उन्होंने शायरी के माध्यम से, अपने विचारों के माध्यम से बोला है। तो इस जर्जर संजय सेतु को जिस तरह से जनता परेशान हो रही है, उसके लिए बस मैं यही कहना चाहता हूँ कि उनकी एक कविता है, इनकी एक शायरी है कि तुम्हारी फाइलों में गाँव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे हैं, ये दावा किताबी है।